नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी 23 सितंबर 2023 की है। कल 22 सितंबर 2023 को यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आपका जो है वो जारी किया गया, जिसमें आप देखेंगे तो ये शुद्धि पत्र जारी किया गया है। शुद्धि पत्र मतलब यहाँ पर आपका कुछ करेक्शन किया गया है और वो करेक्शन किया गया है आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में। यहाँ पर जो पहले पोस्टों की संख्या थी वो लगभग आपकी 3831 के करीब थी। अब इनको बढ़ा दिया गया है और अब कुल मिलाकर के 5512 पद हो गए हैं। इन पर आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं, जिसमें सामान्य चयन 5286 और 226 विशेष चयन है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज आपको पद की संख्या और साथ ही साथ उसका पद नाम क्या, उसका मैट्रिक्स पे लेवल रहेगा और साथ ही साथ वो अस्थाई या स्थाई, इस तरीके से सारी डिटेल जो है वो इस नोटिफिकेशन में जो है वो दी गई है। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। इससे ज्यादा जरूरी आपका है वो है ये नोटिफिकेशन कब आया था। तो ये नोटिफिकेशन आपका 4 अगस्त 2023 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया था आपका 12 सितंबर 2023 से। और ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 3 अक्टूबर 2023। तो जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, बहुत ज्यादा पदों की संख्या है। 2022 वाला यदि पेट की परीक्षा आपने दी थी तो इसमें आपको अवश्य आवेदन करना है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 10/10/2023 की है। इसमें वही चीज बताई गई है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क 7 दिवस के अंदर आप विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन कर सकते हैं, पर क्यों ही आपको एक्स्ट्रा पेमेंट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये पहले पदों की संख्या थी, जो कि मैंने अभी जस्ट दिखाया कि अब पदों की संख्या आपकी बढ़ गई है। बाकी इसमें ये बताया गया है कि ये जो आप भरेंगे वो पीईटी की 2022 वाली जो परीक्षा हुई थी उसी के स्कोर के आधार पर ही आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साथ ही आपका जो इसमें वास्तविक स्कोर है या नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसमें 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि 0 नंबर है तो माइनस में है तो आप आवेदन नहीं करिए, बाकी आपके कितने भी नंबर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in। आवेदन की जो प्रक्रिया है वही आपका होम पेज पर आप जाएंगे, लाइव एडवर्टाइजमेंट सारा जो सेक्शन है वो मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस वगैरह। बाकी 3/10/2023 तक जितनी भी अर्हता है वो आपकी जरूर कंप्लीट होनी चाहिए, इस बात को यहाँ पर क्लियर किया गया है। और जो भी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो सारी चीजें आपकी इसी डेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आवेदन जब आप करेंगे तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। पेट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी संबंधी जो विवरण है और श्रेणी है वो आवेदन करके लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आपको मिलेगा ओटीपी के माध्यम से। मोबाइल नंबर आप डालेंगे जो 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सापेक्ष जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है वो डालेंगे, ओटीपी जाएगा, उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये तरीका आसान होता है। आवेदन करेंगे तो आपका बाकी जो डिटेल है ऑलरेडी फिल होकर के आएगी, जो नहीं फिल होगी वो आप भर सकते हैं। फोटो और हस्ताक्षर ये सारी चीजें पहले से ही आएंगे, इसमें कोई भी चीज आपको नहीं करना है। केवल आपको अगले अगले नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए अगले पेज पर जो है वो जाना है और जो भी डिटेल नहीं भरी होगी वो सारी भर के फाइनल सबमिट आप यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद नंबर आता है फीस पेमेंट का। फीस पेमेंट जो रहती है वो आपकी 25 रुपए शुल्क रहती है और 25 रुपए जो शुल्क होती है वो सभी कैटेगरी के लिए समान होती है, ये तो आप सभी को पता ही है। जो भी इसमें छाटे जाएंगे अभ्यर्थी, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनके लिए फीस फिर अलग से ली जाएगी। ऊपर लिखा भी है कि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क अलग से जो है वो देय होगा, जो आप पहले भी परीक्षाओं में देख चुके हैं। बाकी इसमें ये बताया गया है कि शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी जो पेमेंट करेंगे वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले जो है वो करेंगे, जो बाद वाला पेमेंट होगा। बाकी जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। वो आप इस फॉर्म की प्रति वगैरह आपको बाद में जो है वो दिखानी पड़ सकती है। आवेदन पत्र में संशोधन अगर आप करना चाहते हैं, मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर के आप कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो गलती आप देख रहे हैं, अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित जो विवरण है उनको ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त आवेदन की जो अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इतने भाग में आप जो भी संशोधन है वो कर पाएंगे। आवेदन पत्र में आरक्षण को लेकर के बात की गई है और यहाँ पर वही पदों को लेकर के बात की गई, जो कि अब मैंने पहले बता दिया कि अब आपको लेटेस्ट वाला देखना है, क्योंकि इसमें पद अलग अलग बढ़े हैं काफी। तो अब ये वाला पद देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी यहाँ पर बात ये भी की गई कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए 8 लाख की जो इनकम है उसको लेकर के भी बात यहाँ पर जो है वो की गई है।
10% आरक्षण को लेकर के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में दिया जाता है। और खिलाड़ी वगैरह हैं तो 2% का आरक्षण मिलेगा। अर्हताएं क्या है? अर्हताएं केवल इसकी इतनी है कि आप उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा पास किए हों। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति चाहिए होती है। और साथ ही साथ DIOS डोइक, सीधे सीधे कहिए तो डोइक सोसाइटी द्वारा जो कंप्यूटर का CCC प्रमाण पत्र है वो किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा आपका होना चाहिए। तो बस ये 3 चीजें हैं, एक तो टाइपिंग मांगी गई है, इसके अलावा इंटरमीडिएट पास हो, इसके अलावा CCC प्रमाण पत्र हो। अधिमानी अर्हता वो होती है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं, अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो उसके बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्रादेशिक सेना में ने अगर न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त हो तो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं। एज की बात करते हैं तो 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो, 40 वर्ष से अधिक की आयु आपने प्राप्त ना की हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज के अकॉर्डिंग यानी कि जो कास्ट है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग आपको जो छूट है वो भी दी जाती है। चयन का आधार जो है वो मेरिट के आधार पर ही होगा, वही यहाँ पर बताया गया है। और सेकंड चरण होगा, दूसरा चरण, वहां पर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग जो होगी उसकी न्यूनतम गति होना भी आवश्यक है, जिसके परीक्षण के लिए परीक्षा के दूसरे चरण में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट जो किए जाएंगे उनकी टंकण दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा और पाठ्यक्रम क्या होगा उसकी बात करते हैं तो कुल संख्या 100 प्रश्नों की होगी और लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी। समय अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के लिए निगेटिव मार्किंग आपकी होगी और जो कि आपकी 1/4 यानी 25% की होगी। ये 5 पोर्शन आएंगे जिसमें हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। प्रश्नों की संख्या 30, 15, 20, 15, 20। कुल निर्धारित अंक 30 वही सेम है और समय अवधि 120 मिनट की। बाकी यहाँ पर 100 आपके टोटल प्रश्नों की संख्या होगी और टोटल 100 नंबर का ही पेपर जो है वो होगा। नेगेटिव मार्किंग मैंने पहले ही बता दिया कि होगा 1/4। अब यही जो सिलेबस है हिंदी वाला अलग से दिया है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, उत्तर प्रदेश में क्या क्या आएगा वो डिटेल में भी दिया गया है। ये भी यहाँ पर बताया गया है कि जितनी भी वैकेंसी उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अंतिम कट ऑफ या परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो वैकेंसी जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही आपके चांसेस होंगे इसमें आप परीक्षा दे पाएंगे। बाकी आरक्षण को लेकर के ही बात की गई और ऐसा मुझे नहीं लगता इसमें और आगे कुछ भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट में वही सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए हैं कि पिछड़ी जाति के लिए जो प्रमाण पत्र है या उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी आप देख पाएंगे। तो ये था हमारे इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। यदि आपको कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको बता दी। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।